23 मार्च 2025 मालदा के मोथाबारी में हिंदू मुस्लिम के बीच कम्युनल वायलेंस होता है। मैं इसी इंसिडेंट के बेस पे आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा, फिर उसके बाद हम लोग मेन इंसिडेंट पे आएंगे। मान लीजिए एक स्कूल है जिसमें सारे रिलीजन के बच्चे पढ़ते हैं एंड कंपेयर टू आसपास के स्कूल, ये स्कूल में स्टूडेंट्स के बीच छोटा मोटा क्लासेस ज्यादा होते रहते हैं। तो इधर प्रिंसिपल मैडम को क्या करना चाहिए? तो मैडम को इधर ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स के बीच क्लासेस ना हो। लेकिन मैडम क्या करती है, कुछ काम से सब कुछ इग्नोर करके चली जाती है लंदन। अब जब स्कूल का प्रिंसिपल मैडम ही स्कूल में नहीं रहेगी तो स्टूडेंट्स को क्लासेस करने में और भी आसानी होगा। तो फिर क्या, जो होना चाहिए था वही हुआ, दंगा। अब जब दंगा होगा तो दंगा रोकने के लिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा। तो जो स्कूल के वार्डन है वो इधर क्या करता है, दंगा होने के बाद वो स्टूडेंट्स के पास जाता है एंड ऐसा भाषण देता है कि बच्चों तुम लोग आपस में रिलीजन वाइज एक टीम बना लो। फिर उसके बाद वार्डन एक पर्टिकुलर रिलीजन के बच्चों को लेकर रैली निकालते हैं एंड वार्डन ऐसा नारा लगाते हैं। बीते 26 मार्च को हमारे हिंदू समाज रामनवमी के लिए एक प्री रैली निकालती है एंड वो रैली जब वहाँ के मस्जिद के सामने से गुजर रहा था तो रैली में शामिल कुछ लोग वहाँ के मस्जिद के सामने पटाखे फोड़ते हैं एंड कुछ लोगों का ऐसा दावा है कि मस्जिद के सामने पटाखा फेंका गया था, जिस वजह से आज मालदा के मोथाबारी में इतना बड़ा वायलेंस हुआ, जिसमें वहाँ के मुस्लिम लोग चुन चुन कर वहाँ के हिंदू लोगों का घर, दुकान, गाड़ियाँ तोड़फोड़ करते हैं। जो दंगा वक्त के साथ एक बड़ा आकार ले लेता है। पश्चिम बंगाल के मालदा के मोथाबाड़ी में दो गुटों के बीच जमकर झड़प हो गई। सांप्रदायिक हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इलाके में फोर्स की तैनाती है। हिंदुओं के घरों, दुकानों और गाड़ियों में तोड़फोड़, लूट और हिंसा के आरोप में 34 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट एंड पुलिस का क्या ड्यूटी होना चाहिए कि इस वायलेंस को रोका जाए एंड इस वायलेंस में जो कोई भी शामिल था उनके खिलाफ इंस्टेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। लेकिन इस वीडियो में हम लोग को साफ देखने को मिल रहा है कि जब ये वायलेंस हो रहा था तब वहाँ पे पुलिस हाथ पे हाथ दिए खड़ा होकर देख रहा था, जैसे कि कोई कॉमेडी शो चल रहा हो। पुलिस का जो ये था वो मैंने भूमिका था, रोल था, वो रोल नेगेटिव रोल था और नीरव दर्शक था और उनको सामने हिंदू दुकान, बाड़ी, घर वो पूरा तोड़ दिया। लेकिन वहाँ पे जब ये वायलेंस हो रहा था तब वहाँ पे पुलिस मौजूद होते हुए भी उनके तरफ से कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता है और वो लोग चुपचाप तमाशा देखते हैं। शेयर की जा रही है जिससे पुलिस के रोल पर सवाल उठ रहे हैं। तो अभी बंगाल का सिचुएशन कुछ ऐसा है और उसी दिन सेम डे मालदा के साथ साथ मुर्शिदाबाद में भी वायलेंस देखने को मिला, जहाँ पे एक लोकल मेड बम फटने की वजह से 3 जन घायल हो जाते हैं। हिंदू फेस्टिवल में कम्युनल दंगा ये कोई नया बात नहीं है, बंगाल में सदियों से होते आ रहा है। लेकिन इसका रीजन क्या है? बंगाल के अंदर जितने भी दंगे होते हैं उनमें 2 चीज कॉमन है, एक हिंदू फेस्टिवल में कम्युनल दंगा एंड दूसरा जो ज्यादातर न्यूज मीडिया चैनल्स नहीं बताते हैं, जितने भी दंगा हुए हैं बंगाल में वो ज्यादातर बांग्लादेश बॉर्डर के पास के इलाके में देखा गया है, जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद एंड कोलकाता के पूर्व मेदिनीपुर और भी कई जगह में देखा गया है। 2023 में न्यूज क्लिक एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं जिसमें 2021 से लेकर 2022 के जून तक करीब 18 महीने में 65 टाइम्स कम्युनल वायलेंस देखा गया है बंगाल में। इतने सारे कम्युनल वायलेंस होने के पीछे हमें कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का लापरवाही देखने को मिलता है, क्योंकि इतने सारे कम्युनल वायलेंस होने के बाद भी ना ही गवर्नमेंट सीरियस है ना ही इनको रोकने का कोशिश करता है। और ज्यादातर कम्युनल वायलेंस हिंदू फेस्टिवल में देखा गया है, जैसे रामनवमी, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा। और अगर ऐसे ही कम्युनल वायलेंस होते रहेंगे हमारे देश में, खास करके बंगाल के आसपास के इलाके में, तो इसमें हमारे नेबर कंट्रीज जैसे चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब देश के लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है इन तीनों देशों के बीच में। एमडी यूनुस हाल ही में चाइना गए थे अपने लोन का इंटरेस्ट रेट घटाने के लिए, और चाइना तो कोई भी काम फ्री में करता है नहीं, मतलब इनडायरेक्टली देश बेचने गए थे एमडी यूनुस। और चाइना का नजर ऐसे ही तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में पहले से ही है और पाकिस्तान का हरकत हम लोगों को तो मालूम है ही। तो अगर इतने कुछ होने के बाद भी बंगाल गवर्नमेंट ये सब वायलेंसेस को लेकर सीरियस नहीं होती है तो बंगाल का सिचुएशन फ्यूचर में और भी बदतर हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है वेस्ट बंगाल का चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अकॉर्डिंग टू एसटीएफ ऑफ वेस्ट बंगाल पुलिस, एक बांग्लादेश बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एबीटी यानी कि अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के 8 मेंबर को अरेस्ट करते हैं
20 दिसंबर 2024 को, और ये 8 एक्यूज्ड केरला, असम, वेस्ट बंगाल में स्लीपर सेल रन कर रहे थे। ये लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अटैक करके नॉर्थ ईस्ट रीजन को इंडिया से अलग करना चाहते हैं और इंडिया को एक इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसीलिए ये लोग बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट होके आते हैं। एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट इंडिया में 2 से 10 करोड़ बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट रहते हैं। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि जो दंगे हो रहे हैं इनमें सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स एंड टेररिस्ट टीम जैसे एबीटी का हाथ है, तो आप लोगों का इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो आग में घी डालने का काम करते हैं। ऐसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन पे आए दिन ये आरोप लगते रहते हैं कि ये लोग तो धर्म के नाम पे दंगा करवाते हैं। लेकिन इसका रीजन क्या है? अगर देश में कहीं भी कुछ दंगा होता है तो उसमें एक पॉलिटिकल लीडर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना चाहिए? दंगा क्यों हुआ, उसका रीजन क्या है, उसमें शामिल कौन था, जो लोग शामिल था उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन एंड फ्यूचर में ऐसा दंगा ना हो उस पर फोकस किया जाए। लेकिन वहीं पे कुछ पॉलिटिशियंस हिंदू तुम ही एक होगा नारा लगाते हैं, जिसका मतलब हिंदू आप लोग एक हो जाइए। जो मामला को शांत ना करके खुद के फायदे के लिए हम हिंदू लोगों को दंगा करने के लिए उकसाने का काम करता है। लास्ट में हमारा पास आप लोगों से यही कहना है कि धर्म के नाम पे मत बढ़िए और किसी के बहकावे में आके कोई भी गलत काम मत कीजिए, क्योंकि इससे अल्टीमेटली देखा जाए तो आपका ही नुकसान है। जो भी करे सोच समझ के करे, ताकि आपकी वजह से आपके फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। और अगर धर्म की बात करें तो हम लोगों के हिसाब से कोई भी धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि दूसरे धर्म के खिलाफ हिंसा फैलाओ, और जिधर ये सब बातें हो तो समझ जाइए आपको गलत सिखाया जा रहा है। क्योंकि कोई भी धर्म हमें हिंसा करना नहीं सिखाता, और इसीलिए हमारे हिंदू धर्म के स्क्रिप्चर्स में ऐसा लिखा हुआ है अहिंसा परमो धर्म, यानी हिंसा ना करना ही परम धर्म है। लेकिन कुछ सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस अपने फायदे के लिए धर्म के नाम पे दंगा फसाद करवाते हैं, जिनमें उन लोग का फायदा होता है लेकिन हम लोगों का और हमारा परिवार का नुकसान होता है। तो समझदार बनिए, इन सो कॉल्ड नेताओं के ट्रैप पे मत फंसिए, और सिर्फ गवर्नमेंट और नेताओं को दोष देने से नहीं होगा, हम लोग सबको मिलके छोटा छोटा स्टेप्स लेना पड़ेगा। इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए स्टेप्स टू चेंज को, ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।